रेडियो बूस्ट पर स्वागत है आप सभी का। और आज मैं एक डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। आपका नाम है डॉक्टर सोमदेव आर्य। अमूमन आपने देखा होगा, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम दवाई लेके आते हैं, मतलब दवाई खाने को मिलती है। बट डॉक्टर साहब पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो दवाइयाँ छुड़वाते हैं। बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई का इलाज है सर के पास। और बहुत सारी डिग्रियां हैं इनके पास। डॉक्टर सुजोक है, आपने डिप्लोमा किया है सुजोक में, मॉस्को से। और इसके अलावा भी काफी सारी डिग्री आपने ली हैं। योगा में है आप, जो है नेचुरोथेरेपिस्ट हैं। मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में एमडी किया हुआ है जी। सो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, व्हाट इज सुजोक? सुजोक ये कोरियन वर्ड है। सू मींस हाथ, जोक मींस पैर। हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट होता है जी। जैसे आपने देखा आपके पास रिमोट है और आप जानते हैं कि कलर का स्विच कौन सा है और जो है कंट्रास्ट का बटन कौन सा है, चैनल चेंज करने का बटन कौन सा है। इसीलिए हाथ और पैर के ऊपर पूरा शरीर बना हुआ है जी। अब हमें पता है कि गर्दन का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट कहाँ है, घुटने का कहाँ है, कमर का कहाँ है, लंग्स का कहाँ है। तो उसके ऊपर प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने से जो है ना, वो अंदर जो उसका ना एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट वहां जाकर ना, वहां जो डिपॉजिट है उसको हटा देता है। और डिपॉजिट के कारण से ही सारी बीमारियां होती हैं। जितने भी रोग हैं सारे ब्लड सर्कुलेशन में डिपॉजिट के कारण से होते हैं। वो डिपॉजिट वहां से हट जाता है, रोग ठीक हो जाता है जी। तो ये सुजोक वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट के ऊपर एक तो प्रेशर देते हैं हम जी। या उसके ऊपर नीडल लगाते हैं या उसके ऊपर एक स्टार मैग्नेट आता है वो लगा देते हैं। या जो हमारे खाने के सीड हैं, जैसे मेथा है, गेहूं है, उड़द है, मूंग है, ऐसे करके दाना लगा देते हैं। प्रेशर वो बना रहता है वहां पर। प्रेशर बना रहता है तो वो टॉक्सिक एलिमेंट, मान लो गर्दन का पॉइंट मैंने एक दाना लगा दिया यहाँ पर या नीडल लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें डिपॉजिट है ना, वो वहां से निकलता जाएगा। अच्छा। खून के दौरे में और विषैले पदार्थ आते हैं, वहां जमा होते हैं। क्योंकि वहां ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज को खोलता जाएगा, एकदम आपकी गर्दन रिलीज हो जाएगी। एक मैंने उदाहरण दिया ऐसे ही आपका स्लिप डिस्क है या कंधे में दर्द हो रहा है, 1 मिनट नहीं लगता कंधे का दर्द ठीक होने में। इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है हमारे पास। ऐसी ब्लड प्रेशर है जी। हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है वो हार्ट खुलती जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ऐसी अस्थमा ठीक होता है जी। इसी बीमारी का इलाज कर लो सुजोक के द्वारा। और बड़ा आसान है ये। एक ही हाथ के ऊपर पूरे शरीर का इलाज हो जाता है। ओके। एक उंगली के ऊपर पूरी शरीर का इलाज। एक ही जो फर्स्ट नकल है, इसमें पूरी बॉडी है। अच्छा, अब आप जो इनिशियल पौड़ी है, हाँ फर्स्ट नकल, हर हाथों में भी पैरों में भी। अब बताओ ये कितना सा है ये। इतने में पूरा शरीर आ जाता है। बताओ इलाज करना कितना आसान है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। यहीं बैठे बैठे हम इलाज कर लेते हैं जी। ये आसान भी है और ये सस्ता भी है सुजोक। हाँ, दवाई इसमें कोई नहीं खानी पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको इसके बारे में पता कहाँ से चला? मतलब कहते हैं पता ऐसे चला, मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। ओके, मैं भी। हाँ, तो मेरे पेट में तकलीफ थी जी। तो मेरे पेट में दर्द होता था, इन्फेक्शन होती थी। तो मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर हैं। तो मेरा भाई एमबीबीएस में रोहतक पढ़ता था। मैं वहां गया तो डॉक्टरों ने चेक किया तो वहां तो में इन्फेक्शन थी। कहते जी कुछ तो हम दवाई से करेंगे, कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा। अब अपने आप क्या करना पड़ेगा उनको कुछ मालूम नहीं है। मैंने फिर ये थेरेपी सीख ली, मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया। मेरे को रिजल्ट मिले, मैंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है। उधर से मेरी प्रमोशन होती गई। आपको पता है सीनियर पोस्ट पे जाने से ना लोग अपना काम छोड़ के ना मैनेजर की कंप्लेंट करते हैं। और हमें ये काम आता नहीं है। तो मैंने सोच लिया मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो ये काम करूंगा। बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। इलाज करते गए, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलते गए, हमें खुद को नहीं मालूम है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। और जब हमें रिजल्ट मिला फिर लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये बीमारी है भाई, इतने दिन में ठीक हो जाएगी, ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपने काफी सारे पोस्टर्स भी लगा रखे हैं और ये योगा की कई मुद्राएं भी हैं। तो योगा आपने कब से करना शुरू किया? ऐसा था, मैंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है सोम योग। सोम योग क्या है? ये डॉक्टर सोमदेव और योगा। हाँ, सोम योग है। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या है ये
एक्यूप्रेशर जो है ना, इसमें एक पुराना सिस्टम था रिफ्लेक्सोलॉजी, सीखा मैंने वहां से था। फिर आ गया मैं सुजोक पे, एक्यूप्रेशर सुजोक थेरेपी, उसके साथ मैंने फिजियोथेरेपी ऐड किया और उसके साथ में योगा और मेडिटेशन, ये सारा मिलके सोम योग बनता है। अब एक्यूप्रेशर में क्या है, सुजोक में कई सिस्टम होते हैं, या तो प्रेशर देते हैं, या हम नीडल लगा देते हैं, या स्टार मैग्नेट लगा देते हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट आता है, दर्द नहीं, मैं उसको बल्कि वो दर्द टॉलरेट नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक जो है ना मॉक्सीबोशन है, वो मोक्सा लगा के ना, वो जड़ी बूटियां होती हैं, तो उसको गर्म करके उस पॉइंट के ऊपर हम हीट देते हैं, और हीट देते हैं, वो हीट उसका जो असर है ना वहां जाता है, जिस चीज का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट, हाँ, और जल्दी से वो ठीक हो जाता है। फिर हमारे पास बहुत सारे, बल्कि फिजियोथेरेपी में क्या है, वाइब्रेशन है। अब देखो ये वाइब्रेटर है, ठीक है, और एक ये वाइब्रेटर है छोटे वाला, है जी, और बड़े टाइप के वाइब्रेटर हैं। आपके पीछे ये मशीन पड़ी हुई है, ये भी वाइब्रेटर है। उधर वो बेंच के नीचे मशीन लगी है, वो भी वाइब्रेटर है। और दूसरा एक होता है इसमें मसाज, ये जड़ी बूटी के तेल बनाते हैं हम, इसको मैग्नेटाइज करते हैं 20,000 हॉर्स पावर पे 45 दिन तक चार्ज होता है ये, है जी। एक ये हल्की दर्द के लिए है, एक और है उसके अंदर गर्म दवाइयां डाली हुई हैं, जैसे घुटना जाम हो गया, कंधा जाम हो गया, वो गर्म दवाइयां उसके लिए हैं। मसाज, वाइब्रेशन और हीट आप किसी चीज से कर लो, हीटिंग पैड आते हैं, जेली पैड आते हैं, हमने रखे हुए हमारे पास, मेरे पास 80 प्रोडक्ट ना सेल्फ ट्रीटमेंट, ओके, ठीक है ना जी। और साथ में योगा मेडिटेशन करते हैं शांग योग द्वारा, ऋषि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 भागों में काम होता है, है जी। यम नियम क्या है, ये धर्म के लक्षण है जी, है जी। और मनु जी महाराज को किसी ने पूछा कि ये धर्म के लक्षण क्या होते हैं, हमें जरा बता दो, हम अनपढ़ लोग हैं। तो उन्होंने श्लोक बोला, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सप्तम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण, है जी। धीर होता है धैर्य, है जी, और धैर्य विद्या, है जी। आक्रोश, गुस्सा ना करना, है जी। तो 10 नियम उन्होंने बताए। एक संत ने बोला अहिंसा परमो धर्म, है जी। तो 11 लक्षण हो गए। यम और नियम जो है ना, यही यहाँ 5 यम है, 5 नियम है, यही सारे हैं। अगर आपने यम नियम का पालन कर लिया तो धार्मिक आप बन गए। यम नियम का पालन किए बगाना योग में सिद्धि नहीं मिल सकती, है जी। उसके बाद प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम आपके सारे सिस्टम का शुद्धिकरण करता है जी। प्रत्याहार के जो आपने ध्यान लगाया वो ध्यान को टिका लिया, फिर धारणा, ध्यान टिका लिया, वहां से हटे नहीं जी, फिर ध्यान और फिर समाधि। समाधि में क्या होता है कि ना तो अपना ध्यान, ना क्रिया का ध्यान जी, और सिर्फ बस वो प्रभु का ही ध्यान रहता है उसके अंदर, और कुछ भी नजर नहीं आता, सब अंधेरा हो जाता है जी। तो ये पूर्ण आपके जीवन का कंप्लीट खाका खींचा गया है, मतलब के शुरू से लेकर अंत तक, समाधि तक, मोक्ष तक की प्राप्ति कराता है ये जी। तो जितना हो सकता है इस जन्म में अब कर लो, बाकी अगले जन्म में कर लेना। हमारे जितने पेशेंट आते हैं हम सबको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उनको फिजियोथेरेपी करते हैं, और सबको प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाते हैं जी। मेडिटेशन जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक किसी बीमारी का इलाज ना तो हो सकता, और दोबारा फिर बनने के चांस बने रहते हैं, है जी। अगर आप मेडिटेशन इसके साथ साथ कर लेते हैं तो फिर ना तो वो बीमारी आएगी, ना कोई और बीमारी आएगी। प्राणायाम सिखा देते हैं साथ में, सबको प्राणायाम सिखाना होता है जी। तो ये हमारा सिस्टम चलता है। फिर हम उसको होमवर्क देते हैं भी, जैसे कंधे की प्रॉब्लम है तो कंधे के व्यायाम करा देते हैं, ठीक है, बाजुओं के व्यायाम करा देते हैं, गर्दन के व्यायाम करा देते हैं, वो उसको घर पे करना होता है। फिर एक्यूप्रेशर का सेल्फ ट्रीटमेंट भी होता है। देखो एक्यूप्रेशर मैंने आपको बताया पॉइंट होते हैं जी, हाथों और पैरों पे। ये देखो अब इस पे कांटे बने हुए हैं, ये देखो आपको ऐसे मोड़ोगे ना, यहाँ करो बन गई, इसमें करो बना रखी है। अब जब इसको प्रेस करेंगे ना तो हाथ के हर पॉइंट पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये पैरों के लिए है,
पैरों में आप देखेंगे यहाँ पर ना डिप्रेशन है। हाँ। इसको रेज कर रखा है। जब पैर आप इसके ऊपर रखते हैं तो पैर के हर पॉइंट पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलना होता है। 5 to 10 मिनट वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द इवनिंग, ये आप करेंगे ना तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। ओके। ये कंप्लीट वो है एक्यूप्रेशर का सिस्टम सेल्फ ट्रीटमेंट में। जी ठीक है जी। फिर और है तेल है जड़ी बूटी के, और क्या नाम मैग्नेटोथेरेपी है। ये देखो हमने ये बड़े बड़े मैग्नेट रखे हुए हैं जी। ये हम जब पेशेंट आता है ना, घुटनों का दर्द है, टांगों का दर्द है, हाँ जी, उसके पैर के नीचे ये मैग्नेट लगा देते ओके। हैं, तो लोअर हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी पे काम हो जाता है, सब क्लीन हो जाता है वहाँ से। ओके ठीक है। सो फिर ये मैग्नेट किस चीज के बने, मतलब ये चुंबक है ये। अच्छा, नॉर्मल चुंबक है। ये देखो, ओके ये देखो, ओके। उंगली बीच में आ जाए तो उंगली दब जाएगी जी। कितनी पावर है देखो इसके अंदर। यस। 2000 वॉट्स पावर है ये, और ये तेल जो है ना 20,000 वॉट्स पावर पे चार्ज करते हैं हम। है जी। ये तो हो गया एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट। एक होता है इंटरनल एप्लीकेशन। इंटरनल एप्लीकेशन में क्या करता है, एक वाटर स्टैंड बना हुआ है, उसके अंदर नॉर्थ साउथ ऐसे करके मैग्नेट लगा हुआ है। जी जी। उसके ऊपर पानी रखो, शाम को उतार लो, शाम को रखो, सवेरे उतार लो, जब प्यास लगे वो पानी पियो, तो वो इंटरनल एप्लीकेशन होगी। बाहर से इससे सफाई होगी, अंदर से उससे सफाई होगी। इधर से आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, इधर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, साथ में फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। बताओ बीमारी ठीक कैसे नहीं होगी? जी बिल्कुल सही बात है। ऐसी कोई चीज नहीं है बीमारी, कौन सी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती? यस, हर बीमारी ठीक हो सकती है, हर बीमारी पे काम होता है। बस अब हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया। आपने बताया इसको चार्ज करते हैं, मैं समझा नहीं थोड़ा सा। चार्ज से मतलब ये होता है, ये देखो ये 4000 वॉट्स पावर हो गया, 2000 वॉट्स पावर का है ना जी, 20,000 वॉट्स पावर। तो इस पावर के 10 मैग्नेट लगेंगे, उसके ऊपर ये तेल चार्ज होगा। अच्छा, ओके। 45 डेज तक ये चार्ज होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इसको। ओके। एक तो ऑर्डिनरी दर्द के लिए है, हाँ। एक होता है एक्यूट पेन के लिए। कहीं बहुत तेज दर्द हो गया, गुम चोट लग गई, घुटना जाम हो गया, कंधा जाम हो गया, फिर वो गर्म तेल लगाते, गर्म दवाइयां डाली है उसके अंदर। गुड़गांव से दिल्ली से पेशेंट आता है जी, एक तेल की शीशी लेने के लिए 400 रुपए का तो पेट्रोल खर्च करता है, और 3 घंटे का टाइम बर्बाद करता है सिर्फ एक शीशी तेल की लेने के लिए। और ये हमारे जो देखने वाले उनको कितने में अवेलेबल होगी? देखो ये जी 70 रुपीज का ऑयल है जी, और वो बंदा 400 रुपए पेट्रोल खर्च करके यहाँ तेल लेने आता है ये जी जी। बाजार में तेल 100 150 रुपए के। एग्जैक्टली। और देखा जाए तो वो सिर्फ दिखावे के ही हैं। नहीं, हमारा तो जी मोस्ट इफेक्टिव है। जो लोग इस तेल को यूज करते हैं ना, उन्होंने अपना भी इसका नाम रख लिया मैजिक ऑयल। मैजिक ऑयल एक्चुअली में जो मार्केट में अवेलेबल है ना सर, वो आपको थोड़ी देर में रिजल्ट तो देंगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्या है ना, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं जी, उन सब के पास ये तेल घर में रखे हुए हैं। ओके। बच्चा बाहर खेलता, चोट लगी, वो माँ बाप को नहीं बताएगा मेरे को चोट लगी, घर आएगा तेल लगा के चला जाएगा, तेल में लग जाएगा। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को ट्रेनिंग दे। बहुत बढ़िया बात है सर, इतने इफेक्टिव हैं। जी जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई लोग आजकल आप देख रहे होंगे, जो हमारा यूथ है वो फिटनेस फ्रीक है थोड़ा, वो जिम को ज्यादा प्रेफर करता है योगा की जगह पर। मैं खुद पर्सनली बताऊं तो मैं सुबह मेडिटेशन करता हूं, योगा भी करता हूं, बट मैं जिम तो खैर कभी नहीं गया, बट जो बातचीत करता हूं लोगों से तो कहते हैं कि जिम जाने से ना बॉडी एक्टिव रहती है। तो योगा में क्या है, योगा में आप सालों तक लगे रहो तब जाके कुछ होता है, और जिम में आप जाओ 1 महीने में आपको वो आ जाएगा। बट मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप जिम 1 महीने छोड़ो करके तो आपको पता चल जाएगा। और योगा बेशक से धीरे रिजल्ट देता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग देता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने किरण जी, कि जिम आजकल एक ना जरूरत भी है। हाँ। वर्कआउट तो होता ही है एक्चुअली में, और फैशन भी बन गया है। अब जितने स्टार सुपरस्टार हैं सब जिम में जाते हैं। बॉडी अच्छी बॉडी बनी हुई है, तो खुराक उनकी अच्छी है, एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट हो जाता है। एक्चुअली में तो यूथ उन्हीं को देख के जिम जा रहा है। योगा क्या है ना, योगा में ये सारी चीजें मिलती हैं। मैं आपको बताऊं जी, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम करोगे ना, ये जो चेस्ट है ना आपकी, अभी देखो मैंने कपड़े पहन रखे, आप देख नहीं सकते अंदर से, इसका साइज बढ़ गया है। एक्सपेंशन पूरा पूरी ऑक्सीजन भरती है अंदर, है जी। और आपने जिम में जो है वो हीरोज को देखा है ना,
कि उनकी वो चेस्ट जो है बिल्कुल ऐसे करके सॉलिड बनी होती है, ऐसे बनी हुई है अंदर से ये जी है जी बिल्कुल। अच्छा फिर क्या है कि जो हम योगा में हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जो आसन करवाते हैं, आसन होते हैं प्राणायाम के साथ। ऐसे नहीं आसन करो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं करवाते हम प्राणायाम के साथ करवाते हैं। आपके आसन में भी आपका ध्यान केंद्रित होता है। प्राणायाम से आपका डीप ब्रीथिंग का काम हो गया, फिर आपका ध्यान केंद्रित, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया। जितना भी यूथ है जिसकी आपने मुझे एग्जांपल दी है, बताओ किसका माइंड कॉन्सेंट्रेट है? सर किसी का नहीं है। आजकल जो ये बलात्कार हो रहे हैं, ये कौन लोग है करने वाले? एक्चुअली में यस ज्यादातर यूथ ही तो है ना, बिल्कुल, जो भटके हुए हैं बिल्कुल। और आप गुरुकुल के किसी विद्यार्थी को, लड़के या लड़की को देख लो, कब इस काम में नहीं पड़ेगा वो। यस। अच्छा, संस्कार। उनको खाने को क्या मिलता? घास मिलता वहां पर खाने को। नमक खाना अलाउड नहीं है, मिर्च खाना अलाउड नहीं है, और चेहरे सबके लाल पड़े हैं। यस। हैं? मेरे को देख लो आप, है जी, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, वो मेरे फेस से आपको पता नहीं चलेगा जी, है जी। आप ये देख लो, बल्कि आप मेरी बॉडी को देख के अंदाजा लगा सकते हो। मैं ये डीएवी कॉलेज है यहाँ पर, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जी, मैं वहाँ पर प्रोफेसर था, योगा प्रोफेसर जी। तो वहाँ पर एमसीए के, एमबीए के बच्चे आते थे, उनको मैं योगा पढ़ाता था जी। तो मेरे योगा स्टूडियो में 35-40 बच्चे आते थे। ठीक है। तो एक दिन मैंने उनको बोला, मैं क्या, देखो तुम 22-23 की एज ग्रुप के हो, मैं तुम्हारे से डबल से भी ज्यादा उम्र का हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट बाहर आ जाओ, कॉरिडोर में आ जाओ और मेरे साथ पैदल चल के दिखा दो। और चलो, मैं उठ के बाहर आ गया, एक भी बच्चा नहीं उठा वहां से। यूथ का ये हाल है। मैं कि मेरे साथ तुम पैदल चल के दिखा दो, बाकी बातों की तो बात छोड़ो, वर्किंग कैपेसिटी मेरी कितनी है क्या नहीं है, पैदल चल के दिखा दो मेरे साथ। तुम नहीं चल पाया कोई। मैं अपनी प्रेज नहीं करता। हाँ। मैं आपको मल के योग के लाभ बता रहा हूँ क्या। हाँ, एक्चुअली में ठीक है। यस। योग पता क्या करता है, आपके स्किन से लेकर बोन तक इसका व्यायाम होता है। जो टॉक्सिक एलिमेंट अंदर डिपॉजिट सारे निकल के बाहर आ जाते हैं। चेहरे का तेज बढ़ता है, शरीर की आभा बढ़ती है, शरीर की कांति बढ़ती है, शरीर पर जो स्ट्रेच मार्क आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब देखो, औरत बच्चे को जन्म देती है, पेट पर स्ट्रेच मार्क होते हैं, क्योंकि पहले पेट बड़ा था, अब वो शरीर को हो गया अंदर, स्ट्रेच मार्क आते हैं। योगा लगातार करोगे, स्ट्रेच मार्क खत्म हो जाएंगे। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी? हाँ, प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क आते हैं ना, हाँ। वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ओके। चोट का निशान पड़ गया, हाँ। आप ये तेल लगाओ, हाँ। और प्राणायाम करो, वो निशान खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन का निशान खत्म हो जाएगा। आजकल तो ऑपरेशन के लिए कट लगाते ही नहीं है, जो कट लगा के ऑपरेशन करते हैं वो भी निशान खत्म हो जाता है। योगा में इतनी ताकत है जी। योगा के अंदर माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट होता है, उसका जो मनोबल है ना इतना हाई होता है ना, जैसे बड़ा पहाड़ होता है जी, है जी। आप उसको गिरा नहीं सकते, आप उसको हिला नहीं सकते जी। ऐसे सॉलिड बन जाता बंदा जी। जीवन में उसको कोई बहका नहीं सकता। एक्चुअली योगा में इतनी ताकत होती है, इंटरनल पावर बहुत होती है उसके अंदर। वैसे देखा जाए तो जब ये कोविड का जो दौर चला था, जब हम लॉकडाउन में सर्वाइव कर रहे थे सब लोग, तब योगा का थोड़ा प्रचलन बढ़ा था। हाँ, लोगों ने खूब योगा किया। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो योगा करना पड़ेगा। हाँ। डर है सर, डर था तो किया लोगों ने। हमारी जो क्रिया चलती है ना, उससे इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बाहर को कुछ नहीं करना। अब देखो, जो कोविड चला, ये कोविड स्टार्ट कहाँ से होता है? लंग में इन्फेक्शन होती है, सांस आना मुश्किल हो जाता है, अंदर ब्लॉकेज होती है, फिर सांस बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारी योगा की शुरुआत है, शुरू फेफड़ों से होती है। हम डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कराते हैं। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है अंदर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता, फेफड़े खुलने शुरू हो जाते हैं। खुलने पूरी आपको फील होगा, ऑक्सीजन जा रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ तक ऑक्सीजन आती है, पूरे फेफड़े ऑक्सीजन से भर जाते हैं। फिर खाली करते हो, फिर भरते हो, फिर खाली करते हो। लंग्स का आपका व्यायाम भी हो जाता है, लंग्स की आपको बीमारी भी कोई नहीं होगी, लंग्स का स्वास्थ्य आपका सुधर जाएगा, है जी। और कोविड होने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई देखो, कोई पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हों, सिर्फ 0.1% है जी, को के योगा करने वालों को भी हार्ट अटैक हो जाता है, योगा करने वाले भी भुड़ जाते हैं जी। पर इन जनरल जो है ना 99.9% है जी, योगा करने वाले को कोविड नहीं होगा।
नाइस, कोई बीमारी नहीं होगी। यस, मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे अपने टेस्टिमनी अच्छे हैं ये जी। मेरा बचपन से गला खराब होता था, ओके, बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक पेन किलर वो मेरे को देते थे डॉक्टर, है जी। मैं जब से योगा कर रहा हूँ ना, मैं भूल ही गया। अब कोई गला खराब नहीं है, गर्मी है सर्दी है, अब मैं सर्दी में आइसक्रीम खाता हूँ जी। बताओ कोई सोच सकता है? ये जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी में आइसक्रीम खाता हूँ, हाँ पूरी ब्रिक लेके आता हूँ। अरे और फ्रीजर में लगी होती है जी। खाने के बाद आधी कटोरी आइसक्रीम की खा लो। मेरा गला भी खराब नहीं होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ। अब थायराइड है, हमारे पास एक प्राणायाम है थायराइड का जी। थायराइड का पॉइंट लगा देते हैं, प्राणायाम करो, थायराइड है तो ठीक हो जाएगा, जिंदगी में कभी थायराइड होगा नहीं। थायराइड की दवाई है, वो जो है सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, यहाँ काम ही कोई नहीं दवाई का। इसलिए जो है ना, ये दवाइयों से रहित उपचार है सारा, जितना भी हमारा सिस्टम है ये सारा। अगर जो हमारे लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें, वो अगर आपकी वेबसाइट पे जाएं तो उनको क्या थोड़ा कुछ मिलेगा वहाँ पर ये सब जानने? हाँ थोड़ा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, उनको सिस्टम की जानकारी मिल जाएगी कि जो सिस्टम है ये कैसे इफेक्ट करता है। और जो हमारे वीडियो बने हुए हैं, हमारे YouTube में काफी वीडियो चल रहे हैं और डालने वाले हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ डज दिस सिस्टम इफेक्ट ऑन द बॉडी। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोग भाई अगर दवाइयों से छुट्टी पाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर साहब की वेबसाइट पे जरूर विजिट करें जाके, और देखें वहाँ पर हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हम बिना दवाइयों के इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक बात मैं आपको और बतानी चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैंसर का नाम सुनते ही जो है ना, बंदे को मौत नजर आने लग जाती है। जी। हमारे पास कैंसर का इलाज है जी। हम कैंसर के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, ओके, पर हमारे पास उसका उपचार है। विजुअलाइजेशन थेरेपी है, बहुत पुरानी थेरेपी है, विदेशी लोग मानते नहीं थे उसको, फिर वो तो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके करना चाहते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक बीमारी होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, उसका इलाज नहीं है दुनिया में कहीं भी, उसका इलाज सिर्फ मौत है। आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है, जितनी इन्फेक्शन उतनी आंतें काट देते हैं, फिर इन्फेक्शन ने फिर काट दी, तीसरी बार आंत काटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मृत्यु हो जाती है जी। उन्होंने IBS पे काम किया, पेशेंट ठीक होने लग गए। कैंसर पे इलाज किया, पेशेंट ठीक होने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ पेशेंट लिए सर दर्द के, एक कमरे में आधे पेशेंट, एक कमरे में आधे पेशेंट, और उनको एक ग्रुप उनको बोला गया भी देखो हम आपको दवाई तो दे रहे हैं, मॉर्फिन की टेबलेट दी उन्होंने, पर हम ये नहीं कह सकते इससे सर दर्द आपका ठीक होगा कि नहीं होगा। उन्होंने शंका पैदा कर दी उनके मन के अंदर, असली दवाई मॉर्फिन की, और शंका पैदा कर दी। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने प्लेसबो मेडिसिन दी। प्लेसबो क्या होता है, जैसे मीठी गोली होती है, दवाई कोई नहीं होती, प्लेसबो उसका नाम है, वो गोली दी। उनको बोला देखो भी आपको ये औषधि जगत की सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन है, ये ऐसी मेडिसिन है दवाई अंदर गई और सिर दर्द छुमंतर, ठीक है, दवाई उनको दे दी। अब जिनको तो असली मॉर्फिन दी थी उनको तो कुछ का थोड़ा सा फर्क पड़ा, मोस्टली लोगों का सर दर्द ठीक नहीं हुआ, क्यों उनके मन ने दवाई को लेने से इनकार कर दिया। यस, कि भी दवाई तो इफेक्टिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और जिनको कोई दवाई नहीं दी थी, फीकी गोली दी थी, और उनके मोस्टली लोगों का सर दर्द ठीक हो गया, वो कहते हैं थेरेपी तो काम किया हुआ है जी। फिर उन्होंने रिसर्च की भी से होता क्या है, तो देखा यहाँ पर जो है ना एक बीटा एंडोर्फिन का एक फुहारा छूटने लग गया पीछे से, जो बहुत जबरदस्त पेन किलर होता है जी। ऐसे हमारे फिर कैंसर पे उन्होंने काम किया, कैंसर भी इस तरीके से ठीक हो जाता है। हम काम कर रहे हैं, 2 पेशेंट पे मैंने काम किया है, देखो कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर हम इसको अनाउंस कर देंगे कि कैंसर का पक्का इलाज है हमारे पास। जी सर, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है और सक्सेसफुली। हमारा तो पर्पज ये है, हमारी ये संस्था है सोमनाथ योग संस्थान जी। हमारा पर्पज ये है कि लोगों को मैक्सिमम लाभ मिले, बीमारियों से छुटकारा पाएं, अपने आप इलाज करने लग जाएं और दवाइयों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े जी। भाई जरूरत पड़े दवाई ले लो, बल्कि ये नहीं हो कि दवाई खाएंगे तो जीवन चलेगा जी। हमारा सिर्फ इस संस्था का पर्पज ये है जी। ठीक है, तो आई होप कि आप सक्सेसफुल हो जाएं उसमें और दुनिया को एक नई थेरेपी मिले जो कैंसर के इलाज में यूजफुल है।
तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुझे काफी भी बात करके चीजें बहुत अच्छा लगा, आपने इन चीजों को समझा है जी, और आपके जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं जी, वो भी इससे लाभ उठाएंगे। बिल्कुल लाभ उठाएंगे। और आप डॉक्टर साहब की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और डॉक्टर साहब की वेबसाइट में बता देता हूँ www.aryasomyog.com। आप वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, थेरेपीज हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, धन्यवाद।